खाइए ना। अरे रोशनी, आपने भी कुछ नहीं खाया, बैठिए। ये तो रोशनी की फेवरेट है, कचौरी, अरे समोसे। ये बहुत टेस्टी है। और ये खीर, अरे इसकी फेवरेट है। मजा आ गया। इतना टेस्टी खाना मैंने लाइफ में नहीं खाया। तुमने इतना सारा खाना इतनी जल्दी खा लिया? हाँ सब खत्म हो गया। अरे आपको पता नहीं है, खाने के मामले में ना मेरी लाडो का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे पता है, जब से रोशनी हमारे घर में आई है, हमारे घर में कोई खाना जाया नहीं जाता है ना। कभी कभी तो इतना खा लेती है कि किसी के लिए कुछ बचता ही नहीं है। पता नहीं आपके लिए बचेगा नहीं बचेगा। नूडल्स तो रह गया रोशनी। हाँ, वो तो मेरे फेवरेट है। नूडल्स लेके आता हूँ मैं। नूडल्स इसके फेवरेट है। ओ इतने अच्छे गरम गरम नूडल्स। ना ना ना, नूडल्स ये रोशनी। वाओ, नूडल्स आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? रुको, ये मैं खाऊंगी। लीजिए आप। अमन रोशनी का प्लान काम कर गया। अब जल परी खाना खाते ही फूड कोमा में चली जाएगी। हो गया? पान खाएंगी? जल्दी कर दी। बहुत बड़ी गलती कर दी। बच्चा क्या एकदम है तुम्हारा। गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। सो गई, सो गई। अमन, रोशनी, जल्दी से उसके हाथ से मोती निकालो ताकि तुम दोनों की और रेहान की पावस वापस मिल सके। आराम से। मैं इल्म जिन में ढूंढती हूँ कि तुम दोनों की और रेहान की पावस वापस कैसे मिल सकती है। जल्दी था किसी,
हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी कीजिए। हाँ, बस मैं वही ढूंढ रही हूँ। अम्मी, इस मुई मछली की वजह से ना कुछ नहीं खा पाए। प्याज के मारे तो मेरा गला सूखा जा रहा है। बस कर बेबी। बहुत टेस्टी हुआ। ये जा कैसे गई? पानी की एक खासियत पता है? वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं करता। जिसे उसकी जरूरत होती है उसके पास आ जाता है। आप लोगों को 15 मिनट दिए थे मैंने, पूरे हुए। ये तो जिन्नों के जहन्नुम का दरवाजा है। अब तुम लोगों का खेल खत्म। अब तुम लोगों का खेल खत्म। नहीं, अरमान, नहीं, नहीं, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेबी को मत लेके जाओ प्लीज। हमारी बात सुनो, अरमान को हमें दे दो। तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। मैं चलता हूँ। मैं जिन्नात का बादशाह तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अरमान को यहीं छोड़ दो। अरमान का तुम क्या करोगे? हम दोनों तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है, कुछ भी कर देंगे। बस इस बेचारे को कुछ मत करो। तुम इसको मारना क्यों चाहती हो? किसने कहा मैं इसे मारना चाहती हूँ? तो फिर क्या करना चाहती हो? क्या मतलब तुम्हारा मारना? तुम लोगों को सच में नहीं पता? क्या नहीं पता? यही कि इसकी असली जगह ये दुनिया नहीं, जिन्नों का जहन्नम। जिन्नों का जहन्नम मतलब कि ये अगला काला जिन है। ये अगला काला जिन है। काला जिन? ये क्या बोल रही हो तुम? काला जिन? क्या मतलब काला जिन? सीधी सी बात है, जो काले जिन को मारता है वही उसकी जगह लेता है। तुम्हारे बेटे ने काले जिन को मारा, तो अब ये अगला काला जिन बनेगा। तो अब ये अगला काला जिन बनेगा। क्या नवाब साहब, आप तो जनाब के बादशाह हैं, इतना भी नहीं जानते? खैर, अपने बेटे को आखिरी बार देख लीजिए, क्योंकि अब ये काला जिन बन के लौटेगा। नहीं, देखो प्लीज ऐसा मत करो। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। हम तुम जो बोलोगे करने के लिए तैयार हैं। मेरा बच्चा मुझे दे दो।
रोशनी। भाई हमें पता चल गया कि ब्लैक होल को बंद कैसे करना है। कैसे? झुमरू के पास कीकी की चाबियां हैं, जिनसे ये जिन का जहन्नुम का दरवाजा बंद हो जाएगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पोर्टल तो कितना बड़ा है। क्या उसने इसे मोती से खोला था? हाँ। जल्दी से वो मोती ढूंढिए, वही की होल है। तब तक मैं चाबी ढूंढता हूँ। सब मोती होंगे। झुमरू जल्दी। हाँ कर तो रहा हूँ। अमन, सोफे के नीचे देख। जल्दी। झुमरू प्लीज प्लीज जल्दी करो, नहीं तो वो हनुमान को अंदर ले जाएगी। प्लीज जल्दी कीजिए। झुमरू जल्दी। शुक्र शुक्र।
चुमरू, अगर आज तुम नहीं होते तो हम अपने बच्चे को बचा नहीं पाते। थैंक यू। ये लीजिए आपकी शक्ति। आप इस मोती को छुएंगे तो आप सबको अपनी अपनी शक्तियां मिल जाएंगी। ध्यान आओ। हम किकी जिन की गुफा में गए थे और वहां उसको काले जिन ने बड़े से पिंजरे में कैद करके रखा था, और इतने सालों से कैद रहने की वजह से वो पागल हो गया और हमें देखते ही उसने अपनी जान दे दी। और वहां हमें ये चुमरू मिला। चुमरू के पास कीकी जिन की चाबियां थी, जिनमें से एक चाबी से जिनों के जहन्नुम का दरवाजा बंद होता है। लेकिन झुमरू, तुम उस गुफा में क्या कर रहे थे? बेटा तुम्हें वहां किसने कैद किया? काले जिन ने। मेरे अब्बू ने मुझे काले जिन को बेच दिया था। काले जिन ने वहाँ कीकी उस्ताद और मुझे भी कैद करके रखा था। बेटा तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? पता नहीं, बस इतना पता है कि काले जिन ने मेरे बदले उनको बहुत सारे पैसे दिए थे। झुमरू, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आप हमें ही अपना परिवार समझो। एंड काले जिन से भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो मर चुका है। और अब आप हमारे साथ, हमारे पास रहेंगे। सच्ची? सच्ची। अब आप भी हमारे परिवार का हिस्सा है। रिहान सर झुमरू को देख के इतना परेशान क्यों है? ये कमरा मेरा है, सारा का सारा? सच्ची? सिर्फ ये कमरा नहीं, ये कबर्ड, अलमीरा, बेड, स्टडी टेबल सब आपका है। और भी कुछ है। की हमीफा, की हमीफा। वाह, इतनी सारी चीजें। जाओ खेलो। मेरे कपड़े। इतनी सारी गए। इस कमरे में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब आपकी है। सच्ची?
अब जो हुआ है उसे आप भूल जाओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। काला दिन तो मर चुका है, अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ आप दोनों को क्या कहकर बुलाऊं। आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, फिर भी आप दोनों एक ही दिन में अपने से लगने लगे हो। क्या मैं आप दोनों को चाचू चाची कहकर बुला सकता हूँ? बिल्कुल, जरूर। मैं आपका चाचा और ये आपकी चाची। अब आप थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। आ जाओ। चलो। ओके, ठीक है। झुमरू, झुमरू, क्या हुआ? लगी तो नहीं? ठीक हो आप? लगा तो नहीं आपको? ये पेन अपने आप कैसे खिसका? लगता है मुझे बैठना ही नहीं आया। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, जरूर बेड में कोई प्रॉब्लम होगी। चलो आप आराम कर लो। मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी चाचू। रात को मुझे सोते वक्त शोर की आदत है। जो कीकी उस्ताद थे ना, वो रात को बड़बड़ करते रहते थे, इसलिए मैं उनकी बड़बड़ सुनते सुनते सो जाता था। मुझे सन्नाटे से बहुत डर लगता है। जब तक मैं सो नहीं जाता तब तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं चाचू। जरूर, चलो। क्या हो गया? एहसान फरामोशी की भी हद होती। मतलब उस छोटे से बच्चे ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। जिन्हों का जहन्नुम का दरवाजा बंद किया, और आप उसे थैंक यू बोलने की जगह उसे हर वक्त ऐसे घूरते रहते जैसे उसने आपकी मूंछें काट दी हो। आपने देखा नहीं अमन और रोशनी कितने प्यार से उसका ध्यान रख रहे थे। मतलब वैसे तो आपको पूरी दुनिया से प्रॉब्लम, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? तुमने देखा नहीं कैसे वो अमन भाई से बार बार कह रहा था कि ये कमरा उसका है या नहीं, ये कमरा उसका है या नहीं। मतलब घर में आया नहीं कि हक जताने लगा, रिश्तेदारी निकाल रहा है। चाचू चाची तो क्या हो गया? छोटा सा बच्चा है वो, इतने सालों तक गुफा में कैद रहा है, उसने कभी ये सब देखा नहीं। ये सब कितना नया है उसके लिए। थोड़ा वक्त तो लगेगा ना नॉर्मल होने में। तो क्या बुराई है इसमें, हाँ, कि अगर वो अमन और रोशनी को चाचू चाची बुला रहा है तो? जो भी हो, मुझे वो पसंद नहीं। आपको झुमरू पसंद है? झुमरू हो, घुंघरू हो या डमरू हो, मुझे कोई बच्चा ही पसंद नहीं है। क्या? आपको बच्चे पसंद नहीं? अरे वो तो कितने प्यारे से क्यूट और इनोसेंट होते हैं। क्यूट नहीं होते, इरिटेटिंग होते हैं। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक आप मेरी खाला के बच्चों से नहीं मिले। वो तो इतने प्यारे, एक बार आप उनसे मिलेंगे ना, फैन हो जाएंगे उनके। नो वे, मैं बच्चों में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मतलब उन्हें पैम्पर करना, उनके साथ बच्चा बनना, उनका ख्याल रखना, ये सब मुझसे नहीं हो सकता। हाँ, ये अमन भाई जरूर कर सकते हैं, मगर मैं नहीं। आपको नहीं लगता आप थोड़ी सी अजीब है? थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा अजीब है। तुम तो बिल्कुल अजीब नहीं हो ना, है ना? गोलगप्पे खाने लगती हो तो रुकने का नाम नहीं लेती, बोलने लगती हो तो चुप होने का नाम नहीं लेती, समोसे चटनी न जाने क्या क्या अपने बैग में लेके घूमती हो। तो क्या हो गया? हाँ, माना कि मेरे शौक थोड़े डिफरेंट है, लेकिन वो अजीब नहीं है। आपको पता है अजीब क्या होता है? अजीब वो होता है जब नेवले जैसी शक्ल वाला इंसान अपनी मुंह पे शेर जैसी मूंछें रख के घूमता है। नेवला? इसने मुझे नेवला कहा? ये कम थी जो एक और बच्चा आ गया। अरमान इससे ज्यादा मचा होगा। वाह, आप तो पेंटर भी हैं। ये मूंछों वाला, ये रेहान है? ये इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं, मुझे तो हमेशा ऐसे ही दिखते हैं। हाँ,
और वो कोने में कौन है? मैं। किया मीसा। आपको ऐसे कोने में नहीं होना चाहिए, बीच में होना चाहिए फैमिली के साथ। क्या मैं इस फोटो को अपने दरवाजे के पास लगा सकता हूँ? जाओ। हेलो। जी अम्मी, मैं बस खान बाबा और जुमरू को बुलाने ही जा रही हूँ। आप ड्राइवर में मेरा वेट कीजिए और हम अभी आए। जुमरू, जुमरू आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? बेटा आप स्टूल से कैसे गिर गए? पैर फिसल गया था आपका? नहीं, मैं स्टूल से आकर बॉल टकराई थी और मैं गिर गया। वो फुटबॉल तो अरमान के प्राण से टकराई थी। जानती है चाची, मैंने अरमान की आंखें भी नीली देखी थी। मुझे लगता है अरमान ने मुझे जानबूझ के गिराया। नहीं, ऐसा वो क्यों करेगा? अब आप लोग मुझे अपने साथ नहीं रखेंगे ना? जैसे मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया नहीं, वैसे ही आप लोग भी मुझे छोड़ दोगे ना? आप ऐसा क्यों कह रहे हो जुमरू? क्योंकि शायद अरमान को मैं पसंद नहीं हूँ। वो नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूँ। ये बात अरमान बोल के नहीं कह सकता, इसलिए अपना गुस्सा दिखा रहा है। अगर आपके बच्चे को मैं पसंद नहीं हूँ तो आप लोग मुझको यहाँ से भेज दोगे ना? नहीं जुमरू, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हाँ, हमने आपसे वादा किया है ना, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जुमरू आप हमारे साथ हमारे पास रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हाँ बाबा, आपको सच में लगता है अरमान कुछ ऐसा कर सकता है? क्या वो सच में जुमरू को हर्ट कर सकता है? रोशनी अरमान की आंखें ग्लो की थी और ये हम दोनों ने देखा था। हाँ, और जब मैं अरमान को प्राम में लेके आ रही थी तो सडनली उसका प्राम फुल स्पीड में चलने लगा और वो फुटबॉल से टकरा गया और वही फुटबॉल ने जुमरू को नीचे गिराया। आपने एक चीज नोटिस की? जब भी हम जुमरू के लिए कुछ करने जाते हैं उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ खान बाबा, इसका मतलब सच में अरमान कुछ ऐसा कुछ कर रहा है जिससे हो सकता है। पर वो ऐसा करेगा क्यों? आखिर जुमरू से उसको प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पता नहीं, कहीं अरमान जुमरू से जलता तो नहीं? नहीं खान बाबा, जलने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हम तो अरमान को उतना ही प्यार करते हैं। अगर हम जुमरू की देखभाल कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अरमान से कम प्यार करते हैं। उसके जलने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हो सकता है अरमान की बुराई उस पे हावी हो रही हो। इसकी असली जगह ये दुनिया नहीं, जिनों का जहन्नम, ये अगला काला जिन। इसका मतलब खान बाबा जो जल पर ही नहीं खाता वो सब सच है। खान बाबा, अरमान जिन्नात के बादशाह का बेटा है।
और जन्नत के कायदे के हिसाब से जो भी काले जिन को मारता है वही काला जिन बन जाता है। इसका मतलब हमारा अरमान भी काला जिन बन जाएगा। आप ये क्यों बोल रही हैं कि अगर अरमान के अंदर मैं हूं तो कहीं ना कहीं आप भी तो हैं, और आपका दिल तो फरिश्ते का है ना। और याद है उस दिन जो शर्त लगी थी हमारे बीच में, कौन जीता था? आप, अयाना। तो हमारे अरमान के अंदर कहीं ना कहीं आप ज्यादा और मैं कम हूं। झुमरू, क्या कर रहे हो? मुझे अमन चाचू और रोशनी चाची को शुक्रिया कहना है। इस घर में और अपने दिलों में जगह देने के लिए मैं ये थैंक यू वाला कार्ड उन्हें दूंगा। ये तुमने थैंक यू लिखा है? वो ऐसा थैंक यू मैंने पहली बार देखा है। ठीक लिखा है ना? वो तो मैं तभी बता सकता हूँ जब समझ में आए कि क्या लिखा है। वो मेरी लिखाई इतनी अच्छी नहीं है, कभी स्कूल नहीं गया ना। जो भी सीखा है कीकी उस्ताद से ही सीखा है। उन्होंने ही मुझे ABC सिखाई है। ABC मतलब ये इंग्लिश है। इसे पढ़ेगा कौन और समझेगा कौन? कुछ चीजें समझने के लिए दिमाग की नहीं, दिल की जरूरत होती। झुमरू, तुम सीख रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और रही बात अमन भाई और रोशनी के समझने की, तो वो तुम्हारा थैंक यू जरूर समझ जाएंगे। थैंक यू शायरी दीदी। अंकल, मैं आपको छोटे चाचू बुला सकता हूँ? चाचू? अरे नहीं झुमरू, इन्हें चाचू सूट नहीं करेगा। देखो इनकी मूंछें कितनी बड़ी है ना, तो इनको तुम बड़े मोछू बुला। ये मैं अमन चाचू और रोशनी चाची को देकर आता हूँ थैंक यू वाला कार्ड। कैसे लानती किस्म के इंसान है आप। तो छोटा सा बच्चा कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है और उसे एनकरेज करने की बजाय आप उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों ना हो, छोटा सा बच्चा है वो। हम उसे मोटिवेट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एक तो वो मुझे पसंद नहीं है, ऊपर से मुझे उस पर यकीन नहीं। दिखने में वो भोला भाला होगा, लेकिन अंदर से क्या है क्या जाने। बच्चा है। अमन, रोशनी, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे मुझे लगा था कि हमारे पास वक्त है, पर मैंने जब इमेज में देखा तो पता चला कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। काले ताज की रात आने वाली है। वो क्या होता है? क्योंकि अरमान ने काले जिन को खत्म किया था, तो अगला काला जिन अरमान ही होगा। और जब तक काले जिन की ताजपोशी नहीं हो जाती, हमें इशारा मिलता रहेगा। और हमें बहुत होशियार रहना पड़ेगा। क्या हुआ? झुमरू, क्या हुआ झुमरू, आप इतना डर क्यों रहे? वो आंटी क्या कह रही थी? क्या होने वाला है? क्या काला जिन वापस आने वाला है? कोई नहीं आने वाला है, आप डरो मत। चलो आ जाओ। क्या हुआ बेटा आपने? अगर काला जिन आ गया तो मुझे फिर से पकड़ के ले जाएगा और किसी गुफा में कैद कर देगा। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। आप डरो मत बच्चे।
ये क्या है आपके हाथ में? दिखाइए। मैंने आप दोनों के लिए कार्ड बनाया है। मुझे ठीक से लिखना नहीं आता है, पर मैंने कोशिश की लिखने की। इसमें थैंक यू लिखा है। थैंक यू आपको, क्योंकि आपने अरमान की जान बचाई। So thank you. ये आवाज कैसी? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे जानवर एक साथ चीख रहे हैं। ये वही इशारा है, काले ताज की रात आने वाली है। क्या काला दिन वापस से आ रहा है? देखो बेटा, आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं ना आपके साथ। मेरी बात ध्यान से सुनो, आप इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे तब तक हम सब लोग वापस नहीं आते। आप यहीं रहेंगे अरमान के साथ, ठीक है? इस कमरे से बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस। चलिए। चलो बेटा, तुम यहीं रहना, ठीक है? कहीं मत जाना। ये गला फाड़ के चिल्ला कौन रहा है? आवाज बाहर से आ रही है। इससे पहले कि वो लोग अंदर आ जाए, हमें बाहर जाके उन्हें रोकना होगा। सब क्या है? अजीबोगरीब जानवर मैंने कभी नहीं देखे। काले जिन के गुलाम है जो काली दुनिया से आए हैं। पर ये यहाँ आए क्यों? मैंने बताया था ना कि काले जिन की ताजपोशी की रात आने वाली है, तो ये लोग काले जिन को इस्तेकबाल करने आए हैं। मैं इन्हें अपने बच्चे के आसपास भी नहीं आने दूंगा।